बिग बॉस से पावर मिलते ही ईशा ने कन्फेशन रूम में दिखाया अपना असली रंग। जी हाँ, ये अपनी असली रंग, असली खेल जो है वो खेलते हुए नजर आई और गंदा खेल बिग बॉस के घर के अंदर खेलते हुए नजर आई दोस्तों ईशा। अब ईशा ने ऐसा भी क्या कर दिया और ऐसी कौन सी पावर बिग बॉस के मेकर्स ने दी ईशा को, सारी की सारी बातें बताएंगे दोस्तों पूरे विस्तार से आज के खास रिपोर्ट में यही बात। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। तीन दावेदार थे टाइम गॉड के लिए। ईशा थी, विवेन थे और एडिन थी। अब ईशा जो है टाइम गॉड बनी और ईशा किनकी बदौलत जो है वो टाइम गॉड बनी? अविनाश की वजह से, रजत की वजह से और साथ ही साथ यहाँ पर जो विवेन दिसेना है उनकी मदद की वजह से ईशा जो है वो टाइम गॉड बनी। टाइम गॉड तो बन गई ईशा। अब आपको यहां बताना चाहते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब वो बात क्या है? तो ईशा टाइम गॉड बनी और बिग बॉस के मेकर्स ने हर एक टाइम गॉड को जो है कुछ ना कुछ पावर देकर रखे रहते हैं और इस बार ईशा को भी ईशा को भी पावर देते हुए वो नजर आए। अब ईशा को कौन सी पावर दी? नॉमिनेशन से सेव करने की। नॉमिनेटेड जो नॉमिनेशन में इस हफ्ते आए हैं, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं, उनमें नाम है यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों अविनाश मिश्रा, बग्गा जी, विवेन दिसेना, श्रुतिका। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जो नॉमिनेटेड हैं करणवीर मेहरा, इसके अलावा कशिश कपूर और सारा। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। अब इनमें से किसी एक को सेव करना था। यहां पर अपना गंदा खेल खेलते हुए नजर आए और यह बात साबित होता है कि ईशा कितनी ज्यादा दोगली हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। अब चाहत यहां पर पूरी तरह से अविनाश, विवेन और रजत की सुननी चाहिए थी ईशा को, लेकिन इनकी भी वो सुनते हुए नजर नहीं आए। सेव करने का मौका मिला और मेकर जानते थे कि यहां पर ईशा कौन सा खेल खेलेगी। अब ईशा ने क्या किया? अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए अपने बारे में वो सोचते हुए नजर आए। अब यहां पर वो अपने बारे में कैसे सोचते हुए नजर आए? तो नॉमिनेटेड जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें वो विवेन दिसेना को सेफ नहीं करना चाहती थी। चलो, विवेन दिसेना को वो सेफ नहीं करना चाहती थी। विवेन दिसेना टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है, बहुत ज्यादा उनको वोट्स मिल रहे हैं, ईशा को पता है। तो वो तो ईशा ने तो विवेन को नॉमिनेट नहीं किया, ये बात समझ में आता है। लेकिन विवेन दिसेना चाहते थे अविनाश मिश्रा को ईशा सेव करे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा नहीं हुआ है? अविनाश मिश्रा को भी वो सेफ नहीं करते हुए नजर आए। अब रजत दलाल चाहते थे यहां पर सारा को वो सेव करे, क्योंकि सारा और रजत की तो पहले से बनती है, रजत और ईशा की भी पहले से बनती थी। लेकिन रजत जो है यहां पर ईशा के सामने ये बात बोलते हैं कि ईशा तुम सेव करोगी यहां पर सारा को। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं वो बोलते हुए रजत जो है वो नजर आए। लेकिन ईशा ने क्या बात मानी रजत की? ईशा ने रजत की भी बात नहीं मानी और अविनाश खुद जो है वो खुद को सेव करना चाहते थे अविनाश मिश्रा, और ईशा से उन्होंने बोला था कि आपको टाइम गॉड की अगर पावर मिलेगी तो आप मुझे सेव करो। लेकिन ईशा ने उसको भी सेव नहीं किया। तो ये बड़ा बवाल जो है वो मचता हुआ नजर आएगा दोस्तों। जी हाँ, ईशा यहाँ पर ये चीज जो है वो करते हुए नजर आएगी कि यहाँ विवेन की बात को भी नहीं मानेगी, अविनाश की बात को भी नहीं मानेगी, सारा की बात को, यहाँ पर रजत की बात को भी नहीं मानेगी। दोगली है ना ईशा। ईशा सिर्फ और सिर्फ अपनी करेगी और अपनी सुनेगी। वो अपना ही कुछ गेम जो है वो खेलते हुए नजर आएगी दोस्तों। गंदा खेल जो है यहां पर खेलते हुए नजर आएगी। अब यहां पर वो किसको सेव करेगी? तो यहां पर वो बग्गा को सेव करना चाहती थी। वो बग्गा को सेव करना चाहती थी जिसकी रजत से नहीं बनती। अविनाश से बातचीत होती है लेकिन उतनी भी बातचीत नहीं होती। विवेन से भी बातचीत होती है लेकिन विवेन जो है बग्गा को सीरियस नहीं लेते। उस बग्गा को वो सेव करना चाहती थी। अपना एक अलग खेल जो है वो खेलना चाहती थी। अपने ही ग्रुप वालों को दगा देकर गंदा खेल खेलना चाहती थी ईशा। तो अब देखना होगा दोस्तों इस फैसले के बाद ईशा को लेकर जो समीकरण बनाए थे विवेन और उसकी ग्रुप ने, क्या उस समीकरण से बाहर रखेंगे ईशा को? ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा दोस्तों।